प्यारे बच्चों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना त्रिकोणमिति का पहला जो 8.1 का जो पहला प्रश्न है उसको देखेंगे। पर बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर त्रिकोणमिति बहुत मुश्किल है, बहुत भारी है। तो एक बात बता दें कि त्रिकोणमिति भारी नहीं है। आप इसे भारी समझ रहे हैं और मुश्किल से भाग जाना बहुत आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आप मेहनत नहीं करते हैं या क्लास में ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं कि त्रिकोणमिति है तो बहुत भारी होगा। भारी कुछ नहीं है जिंदगी में, सब आसान है। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति। जो हमारा त्रिकोणमिति का पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कहा गया है कि कोई त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण क्या है? समकोण है। क्या है? कोण बी क्या है? समकोण है। किस कोण के बारे में कहा गया? कोण बी समकोण है। और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। अब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दिया हमको साइन ए और कॉस ए। ए से मतलब है यहाँ पर क्या? थीटा। क्या है? थीटा। और इसमें भी वही हुआ। तो सबसे पहले चीज हमको जो कहा गया हम उस काम को कर लेते हैं। पहला बात हमको कहा गया कि त्रिभुज एबीसी है। कैसा है? समकोण त्रिभुज है। और क्यों? तो सबसे पहले तो हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, बना लेते हैं। एक त्रिभुज है एबीसी और उसमें क्या कहा गया हमको? पहला बात क्या कहा गया? कोण बी क्या है? समकोण है। मतलब यही है मेरा कोण बी। अब इसमें कहा गया कि आपका ए और सी, तो ये आपका जो पहला है ए बी के बारे में कहा गया। क्या कितना है? 24 सेंटीमीटर है। ए बी क्या है? 24 सेंटीमीटर है। और बी सी क्या है आपका? ए बी आपका 24 सेंटीमीटर है और बी सी क्या है आपका? 7 सेंटीमीटर है। तो लिख दिए। अब बात ये कही गई, इसमें दूसरा भी प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है कि साइन सी और कॉस सी। साइन सी और कॉस सी। चलिए हम दूसरे को देखने से बेहतर है कि सीधे कॉस सी का ही ले लेते हैं। इसी पर इसको थोड़ा सा चेंज करके ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हमने त्रिभुज बना दिया, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण भी हमारा क्या है? फिक्स किया हुआ है कि समकोण है। अब बात कही गई कि कोण ये थीटा ए भी है और थीटा सी भी है। तो हम लोग थीटा फिक्स किए थे कि जहां पर थीटा मान लिए ये वाले को माने, और तो जहां जमीन होता है वहीं पर थीटा बनता है। तो ये मेरा क्या हो गया? आधार हो गया। आधार को हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, बी लिखते हैं। और इसको ए बी हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया पी। और ए सी मेरा क्या हो गया? एच हो गया। ये तो ठीक है। कब? जब थीटा क्या कहा गया? सी कहा गया। और अगर फिर हमको कहा गया क्या कि कोण साइन ए में, मतलब थीटा कहां पर है? ए पर है। कहां पर है? ए पर है। तो फिर क्या हो गया? मामला बदल गया। तो बदला कुछ नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। यही त्रिभुज है हमारा ए बी और सी। अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो देखिए, ये क्या है? बी है। और ये क्या है हमारा? ये ए है और ये बी है और ये सी है। हमने कहा था, जो पिछले वीडियो में कहा था, कि हमेशा थीटा कहां बनता है? सी पर ये इस पर आधार पर बनता है। तो ये हमारा इस हिसाब से थीटा के हिसाब से ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये कर्ण हो गया। अब इसी के बारे में हमने बात किया। इस त्रिभुज को ऐसे घुमा दीजिए। चलिए हम सब घुमा देते हैं। इसको घुमा दिया गया। अब हम इसे लटका देते हैं। अभी तो जमीन पर खड़ा था इसे, अब हम इसको छत से लटका देते हैं। अब हमारा थीटा क्या हो गया? ये वाला हो गया। ऐसे ये वाला हो गया थीटा। अब हमारा ये वाला हो गया। या हम इसको ऐसे कर दें, सीधी सीधी बात।
तो थीटा यहाँ पर मेरा बना, ये किसके साथ बन रहा है? जमीन के साथ। तो ये मेरा क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये वाला हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। और ये वाला हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया। हमने दो समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। अभी हम लोग जो इसका नाम दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे? ये था हमारा B, और ये क्या था हमारा? C, और ये क्या था हमारा? A। और कोण भी तो अभी भी मेरा फिक्स है, क्या है? 90 डिग्री का। अब इसमें थीटा क्या है हमारा? A। थीटा क्या है हमारा? A है। अच्छा बताइए कि A से B तक कहा था, A से B तक कहा था, क्या कहा था? तब भी तो 24 सेंटीमीटर ही कहा था। ए से बी तक, नाम तो ए से बी तक का 24 सेंटीमीटर दिया ही था मान, और बी से सी तक का मान कितना दिया था मेरा? 7 सेंटीमीटर। ये भी मेरा 7 सेंटीमीटर हो गया। अब बात आती है कि हमको साइन ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साइन ए। अब आते हैं हम लोग अपने प्रश्न पर। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर आप लोग को पता है, पिछली क्लास में देखे क्या था? P/H, मतलब बोले थे लाल कक्का, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या बोला? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण। किस कोण में बात बोला? कोण ए। मतलब लंब हमारा यहां पर कौन है? ये वाला है। लंब ये वाला है हमारा, कितना है? 7 सेंटीमीटर रख दीजिए। और कर्ण, अब जैसी कर्ण रखने के लिए आए तो हमको तो यहां पर पता ही नहीं है भाई कर्ण क्या है, क्योंकि न तो यहां पर कहीं पर बात किया गया कर्ण का। तो एक बात याद होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से हमने पिछले क्लास में बताया था, कि आपको याद होगा पिछले क्लास से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, मतलब आधार को आकार से लिख देते हैं, ज्यादा लंबा लिखने में ज्यादा समय लगेगा, का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो आधार हमारा क्या है? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस लंब क्या है? लंब तो मेरा कितना है? 7 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अब 24 का स्क्वायर क्या होगा बताओ? 576 लिख देते हैं। अब 7 का स्क्वायर क्या होगा? 7 सत्ते 49। देखिए स्क्वायर में बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो भी संख्या दी होती है, इसका कहने का मतलब स्क्वायर का यही होता है कि संख्या को 2 बार गुना कर दीजिए, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दीजिए, यही मेरा स्क्वायर है। तो 24 को 24 से गुना करेंगे तो 576 हो जाएगा, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। क्या कर दिए? जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 576 को आप 49 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 और 6 कितना हो गया? 15। 5 हाथ में मेरे क्या बचा? हासिल कितना बचा? 1, 4 1 5, 5 7 12, 5 7 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 कितना हो गया? 6, 625। अभी तक हम लोग कर्ण को ही लेके आ रहे थे, तो यहां तक अभी तक हम लोगों का क्या था? कर्ण का स्क्वायर ही था। कर्ण का स्क्वायर था। ये भी मेरा क्या था? कर्ण का स्क्वायर था। अब आप जो कर्ण का स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर क्या कर दिए? उड़ा दीजिए। जब हम किसी साइड का एक बात समझ लीजिए, नदी का ये पार है और नदी का वो पार है। नदी समझ, नदी तो जान रहे होंगे, नदी का एक किनारा और ये नदी का दूसरा किनारा। जब नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर वर्ग को जब उड़ाते हैं दूसरे किनारे का, तो ये क्या हो जाता है? दूसरे साइड क्या चला देता है? रूप चला देता है। तो ये इसको जैसे ही पार कराएंगे
नदी, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब स्क्वायर उड़ाएंगे तो ये अंडर रूट दूसरे पर चढ़ा देगा, दूसरे साइड वाली संख्या पर, पूरे पर क्या हो जाएगा 625। 625। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकालें, तो वर्गमूल निकालने के लिए या तो वर्गमूल निकालने के लिए आता भी होगा, और या सिंपल वे भी इसका ये क्या कर सकते हैं कि आप एलसीएम निकाल लीजिए और जो जोड़े वाली संख्या आ जाती है उसको बाहर निकाल लीजिए जितनी जोड़े में आती है, और जो बाकी बिना जोड़े वाली बच जाती है उसको उसी में छोड़ दीजिए। ये भी सिर्फ एक तरीका है, या फिर आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका 625 का वर्गमूल हम लोग जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। मतलब कर्ण हम लोगों का क्या h, क्या h। तो अभी तो हम लोग की बात कर रहे थे किसकी, कर्ण की। कर्ण क्या हो जाएगा यहाँ पर 25, 7/25। अब इसी में बात क्या कहा, साइन बी। ये जब हम लोग निकाल चुके हैं, इसको तो हमको निकालना था, ये नीचे था, मगर हम पहले आप लोग के समझने के लिए क्या किए इसको, कि आखिर हम निकालेंगे तो क्या जरूरत पड़ेगी उस बात में की गई। क्योंकि हमको जो मैथ में हमेशा एक चीज याद रखिए, मैथ भारी नहीं है, मैथ में कुछ नहीं होता है। मैथ में आपको सारा इंफॉर्मेशन दिया होता है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन को छिपा दिया जाता है। सारी बातें होती है, सिर्फ एक चीज को क्या कर दिया जाता है, छिपा दिया जाता है, आपकी नजर से छिपा दिया जाता है, और कुछ नहीं होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को अदला बदली करते हैं और उसी में से खोज के निकाल लेते हैं, बस यही मैथ है। अब ये जैसे ही मेरा एच का क्या हो गया, ये निकल गया, एच निकल गया, इसको बैठा दिए। अब हमको क्या कहा, कॉस सी, इसकी बात कही गई कॉस सी की। कॉस सी मतलब यहां पर थीटा है सी। अब थीटा सी है तो यहां पर देख रहे हैं थीटा सी है, और इसमें हमारा जो हम साइड जो सेट किए थे ये हमारा क्या था, ये एच था। एच की जगह पर हम लिख देते हैं 25, क्योंकि निकाल चुके हैं। तो अब बात आई साइन, ये कॉस सी, कॉस थीटा का याद होगा, क्या बोले थे हम, याद कीजिए, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे क्या, कर्ण। मतलब अगर हम लोग इंग्लिश में लिखें पूरा तो ये क्या हो जाएगा, b/h। चलिए आप लोग अगर पहले से देखे होंगे तो कर्ण इसमें थोड़ा बोलने में अटपटा सा लगता होगा, इसलिए हम बोल देते हैं क्या, आधार बटे कर्ण को b/h ही बोल देते हैं। तो b क्या था मेरा, इसमें फिक्स है था कितना 7, और हमारा क्या था अब कर्ण, अभी तो हम लोग निकाल चुके थे 25। ये मैथ क्या है, कुछ है था इसमें, नहीं था। अब चलिए ये तो हमारी बात हो गई। ये इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये आप लोग बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, कि साइन सी, तो हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, साइन सी और कॉस ए कर देते हैं, और दूसरा ले लेते हैं टेन सी और कॉट ए, और चौथा भी ले लेते हैं। ये आप लोग बनाइए, और प्रॉब्लम आए तो नीचे में दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है। जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पर फोटो खींच के भेजिए, हम आपके रिगार्डिंग क्या बना देंगे, वीडियो बना देंगे, आपका सोल्यूशन दे देंगे। अब यहां पर आ गया क्या, कॉट 10 ले लिए, तो यहाँ पर कॉट ए भी तो हो सकता है और 10 सी भी तो हो सकता है। ये बेसिकली आपका जो 3 प्रश्न है, इन तीनों को बनाइए। अब चलते हैं, बनाइए और कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत हो तो। अब आगे चलते हैं इसी प्रश्न में। ये तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी कलम तो निकाल ही लिए होंगे, मैथ पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, तो समझ में आ गया तो इसको बनाइए, फिर यहीं पर वीडियो रोक दीजिए, फिर आगे इसको बना लीजिए, तब फिर आगे बढ़िए। इसके आगे का देखिए क्या है प्रोसेस। आपका दूसरा नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10p, और वहां पर मान कुछ और दिया हुआ है, 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसी में बैठाते हैं, और
उसको भी समझ लेते हैं और आप उसको बनाइएगा एनसीईआरटी का। तो अगर हमको दे दिया यहाँ पर क्या, साइन ए माइनस कॉस सी, क्या कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, यहां पर दिया हुआ है साइन ए और कॉस सी, इसका तो हम मान निकाले हुए हैं। यहाँ क्या कॉस का क्या निकाले हैं 7/25 और साइन का क्या निकाले हुए हैं 7/25। दोनों को क्या करें, रख दीजिए दोनों के जगह पर। मान जब भी किसी का निकालने के लिए दिया जाता है, उसका मान है उसके जगह पर उठाकर रख दीजिए, कुछ नहीं करना। साइन ए क्या है, साइन ए का हम लोगों ने निकाला क्या 7/25 और बीच में क्या है माइनस, डाल दीजिए। बीच में जो है चिन्ह है वही डालेंगे, गुना रहेगा गुना डालेंगे, जोड़ रहेगा जोड़ डालेंगे, भाग रहेगा भाग डालेंगे, जो रहेगा वही डाल देना, कुछ नहीं सोचना नहीं है। जो जिसके जगह पर का उसके जगह पर बैठा दीजिए चुपचाप, समझे ना। हाँ अब चलिए फिर यहाँ कॉस सी का हम लोग निकाले हुए क्या है 7/25, 7/25। अब इसमें क्या देख रहे हो क्या है, यहां भी भिन्न में है यहां भी भिन्न में, बीच में माइनस है, क्या होगा भिन्न का घटा बना देंगे, भिन्न का घटा बना दो। चलो क्या एलसीएम लोगे, लो कितना हुआ 25, क्योंकि दोनों एक जैसा है एलसीएम वही आएगा, और दोनों जिससे कट रहा है वही एलसीएम है इससे। तो अब इसको देखते हैं क्या हो गया 25, अब 25 से 25 में भाग दो क्या होगा 1 आएगा, और 1 से गुना करो 7 को क्या आएगा 7 आएगा। चुपचाप जब एलसीएम सेम है, दोनों जगह सेम संख्या है और यहाँ चुपचाप बैठा दियो तो चुपचाप ऊपर में भी वैसे ही बैठा दो, कुछ नहीं करना। कर दिए, क्या हो गया 7 में से 7 घटा हो गए, कितना बचेगा 7 रुपया आमदनी था, 7 रुपया पापा दिया और जाके वहां क्या खा लिए चॉकलेट 7 रुपया का, बच गया कितना 1,000 तो बच गया होगा। नहीं क्या बचा, कुछ नहीं बचा, वो कुछ नहीं बचा। तो चलिए क्या हो गया 0/25, अभी क्या आ जाएगा 0/25 अमूमन। चलिए क्या वही लड्डू कितना आया 0, तो इसका वैल्यू मान कितना आ गया निकाल के साइन A/cos A का। तो इसी तरह चलिए आप सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का आप उसको बनाइएगा, कोई दिक्कत होगा तो फिर बता ही दिए हैं। अब चलते हैं एक क्वेश्चन हम भी दे देते हैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए। इसको मिटा देते हैं, चलिए हम अगला क्वेश्चन दे देते हैं। इसी में क्या है आपका ले लीजिए साइन A प्लस कॉस C बटे साइन A माइनस कॉस C, साइन A प्लस कॉस C बटे साइन A माइनस कॉस C। ये भी प्रश्न ले लिए, ये इस टाइप का प्रश्न आपके में है या नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसमें क्या करिए, उसमें क्या किए थे हम लोग मान बैठाए थे, चुपचाप यहाँ पर मान बैठाइए और भिन्न का जोड़ बनाइए। अब ये जब 4 टर्म में आ गया मतलब ये और भी भिन्न में दे दिया तो उसको क्या कर लिए गुना में बदलिए और आपका मान निकल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह बोर्ड पर ज्यादा है वो कम है, ज्यादा जगह नहीं रहेगा तो बनेगा कैसे। चलिए हमने निकाला था किसका मान था ये कॉस सी का, वो क्या था 7/25 ले लेते हैं, उसको लिख देते हैं यहाँ पर साइड में कॉस सी। चलिए यहाँ पर नीचे में लिख देते हैं कॉस सी बराबर क्या आया था हमारा 7/25, वो तो आप लोग देख चुके हैं। अब चलिए इसका मान बैठाते हैं, साइन ए क्या 7/25 प्लस कॉस सी क्या 7/25 निकाले हुए हैं बटे साइन ए क्या हो जाएगा 7/25 माइनस कॉस सी, ओह कॉस सी का क्या है 7/25 ये भी है, रख दीजिए पूरे का बनाइए। यहाँ पर क्या आ गया 25,
क्या आ जाएगा 7+7 बटे क्या हो गया आपका 25, 7 - 7। अब देखिए इसको जोड़ जाड़ कीजिए, क्या जोड़े 7 में 7 जोड़े कितना हो गया 14/25 और बटे क्या आ जाएगा 0/25। देखिए हम लोग यहाँ 4 टर्म में है, नीचे को नीचे से डायरेक्टली काट सकते हैं, काट दीजिए। या फिर इसको अगर कैसे कटेगा तो इस बात को भी अगर जानना है तो चलिए देख लेते हैं, ये भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो क्या करेंगे 14/25 ये किस में मतलब भिन्न में, मतलब कि क्या है भाग में, इसको बदलते हैं भाग में बदलेंगे तो क्या करेंगे, और भाग में भी बदलेंगे तो उसको किस में लाएंगे गुना में लाएंगे। तो चलिए हम भाग में ही पहले दे देते हैं, काहे आपको कंफ्यूजन रहे। तो अब इसको गुना में बदलिए तो क्या होगा 14/25 गुना, ये नीचे का कहाँ चला जाएगा ऊपर, ऊपर का कहाँ चला जाएगा नीचे, क्या हो गया 0। ये तो क्या हो गया वही वाली बात हो गई, अपरिभाषित हो गई, पर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर इसको क्या 0, क्या मान लेते हैं 0। तो क्या हो जाएगा, या नहीं पहले तो एक काम कर लीजिए, ये कटेगा आपस में काट दीजिए, क्या आ गया 25 से कम 25 कट गया, क्या बचा 14, 14 को 0 से दीजिए, ये 14 कम 14 और ये क्या हो जाएगा 0 से गुना होगा, क्या हो जाएगा 0। तो क्या आ गया हमारा 0 से भाग दिए 14 में, तो ये क्या हो जाता है हमारा अपरिभाषित भी हो जाता है, इन्फिनाइट भी हो जाता है, या आप इसको 0 भी लिख सकते हैं कुछ समय के लिए। तो चलिए ये था हमारा मैथ। तो इस टाइप से आपको मैथ मिल जाएगा। अब आते हैं एक और टाइप है इसी में चैप्टर में, और आप देखिए पूरा चैप्टर आपसे बनेगा। एक टाइप और है इसमें, इसी से ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये प्रश्न लिख दिए हैं, इसको बनाते हैं। सुनिए, जिंदगी आपकी है, आपको जिंदगी में खिलाड़ी बनना है या दर्शक, ये डिसाइड आपको करना होगा। अगर खिलाड़ी बनिएगा तो दुनिया आपको देखेगी और आपका आदर्श बनेगी, या आप दर्शक बनिएगा तो फिर वैसे ही देखते ही रह जाइएगा और सफल नहीं होइएगा। सफल होने के लिए आपको क्या करना होगा, कर्तव्य दिखानी होगी, काम करना होगा। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। ये है हमारा क्या, यदि 15 cot A बराबर क्या है 8 है, और तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और सेक A का क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए, मान परिकलित कीजिए, मान निकालिए, हल कीजिए। कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, सबको क्या करना है, हल ही करना है, सॉल्व ही करना है। चलिए कर लेते हैं। अब हमारा जो है क्या बोला 15 cot A बराबर क्या बोला 8। चलिए यहां पर बात समझिए, करना कुछ नहीं है, ये उल्टा पुल्टा कर दिया है और इसी बात को समझना है। ये यहां पर इसके साथ में क्या लगाया 15 cot, मतलब बीच में कोई निशान नहीं। कहने का अर्थ ये है कि बीच में कोई निशान नहीं है, बचपन से तो वही करते आ रहे हैं, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब ये किसमें गुणक है, इसका गुना में। और अगर गुना में है तो हम क्या बोले थे कि नदी का इस पार से उस पार तड़प जाइए, क्या हो जाएगा पूरा जगह चेंज हो जाएगा। तो यही क्या होता है, जैसे ही बराबर के इस पार से उस पार जाता है, इस पार किसमें है गुणक में, दूसरी साइड क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो भाग में लिखिए या भिन्न में लिखिए, तो इसको क्या कर दें cot A बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब एक बात ये कि cot थीटा का याद कीजिए क्या लाल कक्का, और तो वो क्या साइन cos 10 का था। हम फिर बोले थे क्या कक्का लाल मतलब आधार बटे लंब, तो मतलब
कहने का सीधा सीधा बात कहें तो कॉट ए बराबर क्या होता है हमारा बी बाई पी, मतलब ये दिया हुआ है बी और दूसरा दिया हुआ है क्या पी। और अब हमको क्या कहा साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, ये तो और भी आसान हो गया पहले से भी। तो साइन ए मतलब साइन ए की जैसी बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा पी बाय एच। तो ये पी बाय एच लफड़ा वही हो गया कि हमको तो एच तो पता ही नहीं है, तो निकालिए तेजी में निकाल लेते हैं। चलिए अब बिना समय गंवाए हुए एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। क्या हुआ शांत नहीं रह सकते हो? तो क्या हुआ ये अगर जोड़ में जोड़ो 2 + 4 क्या होगा 6 नहीं होगा, और हमने इस साइड से लिख दिया 4 + 2 ये क्या 6 नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख के बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर लिख दिए तो अलग हो गया। हाँ जब चलिए कम से कम कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया, आप लोग भी कभी कंफ्यूजन शायद क्लियर हो ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा क्या आया यहां पर b तो पता है मेरा कितना है 8 है, रख दीजिए 8 का स्क्वायर सीधे सीधे लिखते हैं, स्क्वायर करने का मतलब 8 का क्या हो जाएगा 8 अट्ठे 64 और बीच में क्या है प्लस डाल दीजिए और p क्या है 15 15 15 225। चलिए लिखते हैं। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो अंडर रूट इसका इस साइड से स्क्वायर उड़ा देते हैं क्योंकि आप शॉर्ट करते हैं बड़े होते जा रहे हैं तो मैथ को छोटा करते चलते हैं। तो अंडर रूट क्या हो गया 64 और 225 को जोड़िए 5 4 9 2 6 2 8 और 4 कितना हो गया सॉरी हाँ 289 क्या हो गया 289। अब इसका वर्गमूल आप लोग को पता है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। एच का मान हमको मिल गया कितना मिल गया 17। भाई चुपचाप बैठा हो क्या साइन ए क्या है चुपचाप देख लो क्या हो गया साइन ए क्या पी बाय एच रख दीजिए पी बाय एच मतलब ये p का मान कितना है हमारा यहां पर देखिए क्या है 15 रख दीजिए h का मान अभी निकाले थे चुपके से हो गया काम। अब सेक ए सेक क्या होता है आपको याद है कि भूल गए अभी तो बात किए थे कक्का लाल तो सेक कक्का लाल कर्ण बटे आधार मतलब क्या कर्ण बटे आधार तो क्या हो गया कर्ण मतलब h बटे b तो h क्या हो गया हमारा अभी निकाले हुए हैं 17 और b यहां पर दिया हुआ ऊपर में पहले क्या 8 यही तो मेरा हल हो गया। तो चलिए हम यहां पर साइन ए सेक ए निकाले हैं तो आप लोग निकाल लीजिएगा क्या साइन के जगह पर आप लोग मान निकालिएगा क्या क्या निकालिएगा रख के साइन है तो आप यहां पर क्या कर दीजिएगा कॉस ए सेक सेक तो निकाल ही चुके हैं कॉट ए का मान दिया हुआ था पहले से छोड़ दिए टेन ए और फिर क्या बचा हमारा साइन हो गया सेक हो गया कॉस हो गया टेन हो गया क्या बचा कॉसेक और क्या बचा बोलो 1 2 3 4 5 ही हुआ अभी छठा बचाओ क्या है बचा हुआ छठा तो अरे यहां पर लिए हुए हैं कॉट तो कहां से छठा लाएंगे एक तो दिया था 5 को निकाल देना तो ये 3 आप लोग निकाल लीजिएगा चलिए तो हम लोग क्लास आज यहीं पर
समाप्त करते हैं, समाप्त नहीं करते हैं, मतलब बंद करते हैं आज का क्लास मैथ का। और अलविदा होने से पहले एक बात फिर कहेंगे कि अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में लाल रंग का बटन है, दबा दीजिए, उसके बगल में घंटा है, टंटना दीजिए ताकि आपको आने वाला हर वीडियो आसानी से मिल जाए। चलिए, जय हिंद।